हाय एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स चैप्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फाइनेंशियल स्वैप। स्वैप इज़ नथिंग बट फॉरवर्ड, लेकिन ऐसा फॉरवर्ड जो कि एक फॉरवर्ड नहीं है, जो कि 10 फॉरवर्ड है, 20 फॉरवर्ड है, 5 फॉरवर्ड है। एक मल्टीपल नंबर ऑफ फॉरवर्ड्स एंटर्ड टुडे इज नोन एज अ स्वैप। अब आप पूछेंगे कि फिर फॉरवर्ड बार बार फॉरवर्ड करना स्वैप हो गया, इसका सेंस नहीं बना। द थिंग इज, आज मैंने मल्टीपल फॉरवर्ड्स में एंटर किया, अलग अलग फॉरवर्ड्स का अलग अलग प्राइस होगा। मैंने उन अलग अलग प्राइसेस का एक कॉम्प्लेक्स एवरेज निकाला सच दैट कि मैं वो मल्टीपल फॉरवर्ड्स में एंटर करूं या फिर वो एक प्राइस पे एंटर करूं, कोई भी आर्बिट्राज नहीं है। तो मैं एक प्राइस पे मल्टीपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर रहा हूं, दैट इज नोन एज अ स्वैप इन सिंपल लैंग्वेज। वैसे फाइनेंशियल स्वैप क्या होता है बता देता हूँ, और जो अभी मैंने डेफिनेशन बोली इसको डिटेल में आगे चैप्टर में हम स्टडी भी करेंगे। एक्सचेंज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, अ पोर्टफोलियो ऑफ मार्केट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑफ मार्केट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बता दिया। ऑफ मार्केट क्यों? क्योंकि जो मैंने एक रेट डिसाइड किया पांचों के लिए, वो कोई भी ऐसी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑफ मार्केट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सिंस फाइनेंशियल स्वैप इज एन ओटीसी, ये एक ओटीसी डेरिवेटिव होता है, तो उस केस में कस्टमाइज होता है, बहुत सारी वेराइटी होती हैं इसकी। जनरली प्लेन वलीला इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, तुम मुझे इंटरेस्ट दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। कौन सा इंटरेस्ट? एक बंदा फिक्स देगा, दूसरा बंदा फ्लोटिंग देगा, एंड वाइस वर्सा। लेट्स से इस तरीके से है, ए को 6 मंथ लिबर चाहिए 500 मिलियन पे, और ए कहता है मैं फिक्स 8% दूंगा। ए क्या बेट कर रहा है? इज लॉन्ग ऑन स्वैप और शॉर्ट ऑन स्वैप? इज लॉन्ग ऑन स्वैप। लॉन्ग क्यों? क्योंकि उसे लिबर मिलना है। वो बेट कर रहा है इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे कि उसे 8% से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो रीपेमेंट क्या है? लेट से एवरी 6 मंथ रीपेमेंट होती है, पेमेंट होती है। पेमेंट स्टाइल क्या है? एडवांस सेट, पेबल इन एरियर। सेट हम एडवांस में करेंगे और पेबल भी एरियर में होगा, राइट? लेट्स से 5 ईयर्स का है, तो 5 ईयर्स तक एवरी 6 मंथ में हम देखेंगे लिवर कितना है, और 8% से कंपेयर करके डिफरेंस जो होगा एक्सचेंज होगा। स्टार्टिंग इस डेट से नेटिंग फीचर होता है। नोशनल प्रिंसिपल लेट्स से $500 मिलियन है, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि लेट्स से 8.4% हो गया, एक डेट आई 8.4% इंटरेस्ट। पेमेंट डेट कितनी है? 36 को। तो उस केस में क्या होगा? क्या होगा? मैंने देख लिया 8.4 है, तो कौन जीता यहाँ पे? ए जीता। ए कितने पैसे जीता? 0.4% ऑफ 500 मिलियन इंटू 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि आधे साल का हमें निकालना है। सो दिस इज द अमाउंट विच ए हैड वन, सो बी विल गिव टू ए। अगली बार देखा 8.6, ए फिर से जीता। कितना? 0.6% ऑफ 500 मिलियन इंटू 1/2, 7.5। इस बार कौन जीता? ए जीता। कितना? 0.5% ऑफ 500 मिलियन इंटू 1/2। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज डन। द कैलकुलेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस, जस्ट एक थीम पता होने चाहिए हाउ द थिंग्स आर डन। कोई भी पर्पस क्या होता है, कोई भी डेरिवेटिव, अब तक हमने फ्यूचर के बारे में स्टडी किया, फॉरवर्ड के बारे में स्टडी किया और स्वैप के बारे में स्टडी किया। कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, डेरिवेटिव में एंटर करने का पर्पस क्या होता है? एक होता है स्पेक्यूलेशन। मैं बुलिश हूं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, इंडेक्स को लेके, लिबर को लेके, वेदर को लेके, तो उस केस में मुझे लगता है किस वजह से? टेक्निकल की वजह से, फंडामेंटल की वजह से, एस्ट्रोलॉजिकल की वजह से, किसी भी चीज की वजह से। दैट्स नोन एज स्पेक्यूलेशन। हेजिंग का मतलब क्या होता है? मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। That's something which we discussed. Arbitrage का मतलब free का profit, which is very difficult to find, which only algos can find, right? In all OTC derivative like forward and swap, there are dealers who act as market maker by quoting bid and ask. OTC मार्केट में आपको लोग नहीं ढूंढ सकते, तो यहाँ पे डीलर्स होते हैं, एंड आप डीलर्स से कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सपोज SBI प्रोवाइड्स कोट इन द फॉरवर्ड मार्केट। 6 मंथ फॉरवर्ड का रुपी पर डॉलर है 59.2 एंड 60.5। अब मुझे ये बताओ, आपको बाय करना है तो आप कितने पे बाय करोगे? आप 59.2 पे बाय करोगे? आप 59.2 पे बाय करोगे या 60.5 पे बाय करोगे? SBI अगर बाय करेगा तो आपसे किस रेट पे बाय करेगा? प्लीज थिंक एंड देन आंसर। आई एम गिविंग यू 2-3 सेकेंड्स। अगर आप बाय करोगे, आप महंगे पे बाय करोगे,
और अगर आपको सेल करना है आप सस्ते पे सेल करोगे, तभी तो एसबीआई कमाएगा। एसबीआई इस रेट पे खरीदेगा लोगों से और इस रेट पे बेचेगा लोगों को, एंड डिफरेंस बिड आस्क का फ्री में कमाएगा। ये तो आर्बिट्राज हो गया ना। बट इट इज़ नॉट अ ट्रू आर्बिट्राज, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हों। ठीक है। 10 SBI इज रेडी टू बाय एट 59.2, वो बाय करेगा इतने पे और सेल करेगा इतने पे, एंड आप काउंटर पार्टी तो आप महंगा बाय करोगे, सस्ता सेल करोगे। इफ इट इज इक्वली स्ट्रक तो 1.3 रुपीज पर डॉलर SBI अर्न करेगा। सिमिलरली SBI में भी कोटिंग 5-year मेबर वर्सेस फिक्स्ड रेट स्वैप। लेट्स से वो ये रेट है। अगर आपको लॉन्ग जाना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट इस रेट पे करोगे, अगर आपको बोरो करना है तो बोरो आप महंगे रेट पे करोगे। ठीक है ना। तो SBI को इतना मिलेगा और SBI इतना पे करेगा। तो अगर दोनों तरफ से इक्वली स्ट्रक हो गया तो 0.2% वो कमाएगा। जब भी हम बात करते हैं करेंसी स्वैप की, करेंसी स्वैप में क्या होता है और इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, एक नोशनल प्रिंसिपल डिसाइड हुआ और उस प्रिंसिपल पे आपस में नेट करके पेमेंट करते हैं। करेंसी स्वैप में क्या होता है, हम अलग अलग करेंसीज की बात करते हैं, लेट्स से डॉलर एंड यूरो। मैं तुम्हें एक्चुअल डॉलर का प्रिंसिपल दूंगा, तुम मुझे एक्चुअल यूरो का प्रिंसिपल दोगे। एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट डॉलर की और यूरो की आपस में होगी एवरी 6 मंथ, नेटिंग नहीं होगी। एंड एट द एंड ऑफ द स्वैप जिसने डॉलर बोरो किया था वो डॉलर वापस किया करेगा, जिसने यूरो बोरो किया था वो यूरो वापस करेगा। तो दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन इन दी करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का ये पूरा प्रोसीजर रहता है। तो यू शुड नो हाउ थिंग्स आर डन, द प्रैक्टिकल थिंग्स आर नॉट इन योर सिलेबस। ऑफ कोर्स देयर आर अदर टाइप्स ऑफ स्वैप। ऐसा इक्विटी स्वैप भी होता है, तुम मुझे रिलायंस के रिटर्न देना, मैं तुम्हें विप्रो के रिटर्न दूंगा। कमोडिटी स्वैप, तुम मुझे सिल्वर के रिटर्न देना, मैं तुम्हें गोल्ड के रिटर्न दूंगा। ऑल द डेरिवेटिव्स दैट वी हैव डन सो फार, जो भी हमने अब तक किए हैं, आर नोन एज फॉरवर्ड कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है ये करना ही पड़ेगा, मतलब मैंने अगर कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता, तो ये वो वाली कमिटमेंट है जिसका मतलब की है चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों के पास हक है और दोनों का ऑब्लिगेशन है, ये काम करना ही पड़ेगा। मैनी पीपल में नॉट लाइक सच कमिटमेंट, लोगों को कमिटमेंट करना पसंद नहीं है, वी ऑल नो। तो उस केस में लोग कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मैं जीत रहा हूं तब मुझे कमिटमेंट अच्छी लगेगी, लेकिन जब मैं हार रहा हूं ना मुझे तब कमिटमेंट नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए भी मार्केट अवेलेबल है, राइट। इन्हें कहते हैं कंटिंजेंट क्लेम्स। अगर प्राइस मेरे फेवर में हो गया तब मैं बोलूंगा हाँ 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 अब मैं कमिटमेंट करने के लिए रेडी हूं, और अगर अगेंस्ट चला गया तो नहीं 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 मैं इस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। इट्स लाइक अ लॉटरी टिकट कि आपने 5 रुपीज़ का लॉटरी टिकट बाय किया, अगर खुल गई लॉटरी तो 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, और अगर नहीं खुली तो कोई बात नहीं, 5 रुपीज़ तो जाएंगे, ज़्यादा थोड़ी जाएंगे। फॉरवर्ड में अगर ऊपर जाते गया, शेयर अगर ऊपर भागते गया, आपका 100, 200, 300, 400 अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इक्वली लाइकली नीचे जाते गया आपका लॉस भी बहुत हैवी हो सकता है। बट जो कंटिंजेंट क्लेम्स होता है उसमें ऐसा फीचर होता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि ऊपर जाए तो आपको पूरा बेनिफिट अनलिमिटेड मिलते जाए, और अगर नीचे जाए तो आपका जो लॉस होगा वो बहुत लिमिटेड होगा। दिस इज व्हाट कंटिंजेंट क्लेम्स प्रोवाइड। कंटिंजेंट क्लेम का एग्जांपल है क्रेडिट डेरिवेटिव। क्रेडिट डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।